हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक टेनिस में एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रम से 20 तथा 10 रुपए का दे रखा है तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात करना है यदि कारखाना पूरी क्षमता पर काम करे। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सवाल दे रखा है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, कुछ व्यवरोध दे रखे होते हैं या उनको निकालना पड़ता है। उन व्यवरोधों से हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है और संगत हल चित्र में हमें कोणीय बिंदु मिलते हैं। उन कोणीय बिंदुओं को या तो उद्देश्य फलन सवाल में दिया हो या फिर वो भी निकालना पड़े, तो उद्देश्य फलन पर रखने पर अगर उद्देश्य फलन न्यूनतम मान दे दे तो वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है और उद्देश्य फलन अधिकतम मान दे दे तो वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहां पे हमें अधिकतम या न्यूनतम की बात करी गई है वो अपने पास उद्देश्य फलन बनना है, तो ये अधिकतम लाभ हमें प्राप्त करना है। और तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी अपने पास उद्देश्य फलन बनना है ना उसका करना है हमें अधिकतमीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल को हल करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि देखो, एक तो अपने को टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्लों को बनाना है, तो उनकी संख्या के लिए हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना है। संख्या जितनी भी बनेगी उस पर लाभ भी हमें दे रखा है। तो ये देखो, एक रैकेट पर हमें 20 रुपए का लाभ होता है और एक बल्ले पर हमें 10 रुपए का लाभ होता है। तो देखो, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी संख्या अपनी तरफ से मान लेता हूँ। माना रैकेट की संख्या, रैकेट की संख्या x और बल्लों की संख्या, बल्लों की संख्या भी लिखते हैं, बल्लों की संख्या y के बराबर अपनी तरफ से मैंने मान लिया। अब देखो, ये मान लिया तो पहली चीज तो ये कि x जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इनकी संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब उसके बाद में देखो, हमें बोला गया है कि एक बल्ले पर एक रैकेट पर 20 रुपए और एक बल्ले पर 10 रुपए का फायदा होता है। तो लाभ फलन यहाँ पे जो होगा वही उद्देश्य फलन होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा अपने पास z बराबर में 20x प्लस 10y के बराबर ये बन जाएगा। इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। अब उसके बाद में देखो, हमें व्यवरोध भी उत्पन्न करने पड़ेंगे। व्यवरोध देख सकते हैं यहाँ से, पहला अपने पास यांत्रिक समय से बनेगा, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये अपने पास क्या मिलेगा, देखो यांत्रिक समय पहले जो रैकेट में है वो 1.5 घंटे लग रहा है और उसमें बल्ले में कितना लग रहा है 3 घंटे का, तो 3 गुणा में y और अधिकतम कितना है अपने पास 42 घंटे के बराबर है, तो छोटा या बराबर हो जाएगा 42 के। इसको आगे हल करते हैं, पूरे समीकरण को हम 2/3 से गुणा कर देंगे। तो ये देखो 3/2 है ना, 2/3 से गुणा होके x बन जाएगा और इसी तरह ये 2/3 से गुणा होगा तो 2y बन जाएगा और इसी तरह ये 2/3 से गुणा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 का भाग देंगे तो 34 14 बन जाएगा और 14 दूनी 28 बन जाएगा, छोटा या बराबर है 28 के। इसको मैं पहला व्यवरोध बोल देता हूँ और दूसरा व्यवरोध भी यहाँ पे निकल के आया। ये तो हमने यांत्रिक समय से निकाला है और दूसरा हम लोग यहाँ से निकालेंगे शिल्पकार के समय से। तो शिल्पकार का समय पहले रैकेट बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं और ये जो बल्ला है वो बनाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 3x प्लस वाई और छोटा या बराबर है अधिकतम कितने घंटे हैं 24 के बराबर, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल दूंगा। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी समीकरण नहीं, ये अपने पास व्यवरोध नंबर 2 हो गया। इन व्यवरोधों से मतलब इन समीकरणों से संगत हल चित्र बनाने के लिए पहले मेरे को समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा और समीकरण से रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। रेखा के निर्माण के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला वाला अपने पास क्या है, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 28 के और दूसरा वाला अपने पास किसके बराबर है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 24 के। इसको भी लिख देते हैं 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 24 के। पहले तो समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। समीकरण है अपने पास x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 28 के और ये समीकरण अपने पास बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर में 24। अब देखिए यहाँ पे मेरे को 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। 2 बिंदु कैसे निकालेंगे, जब x बराबर 0 होगा तो y का मान निकलेगा 14 के बराबर, इसी तरह जब y बराबर 0 होगा तो x का मान निकलेगा 28 के बराबर। तो यहाँ से तो मेरे को बिंदु मिल गया 0,14 के बराबर और यहाँ से बिंदु मेरे को मिल गया 28,0 के बराबर। इसमें भी सेम देख लेते हैं, x बराबर जब 0 होगा तो y का मान मिल जाएगा 24 के बराबर और जब y बराबर 0 होगा तो x का मान मिल जाएगा 8 के बराबर। यहाँ से तो मेरे को बिंदु कौन सा मिल गया 0,24 और यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 8,0 के बराबर। तो देखिए अब चलते हैं हम सवाल में आगे।
तो ये अपने पास पहला व्यवरोध तो ये है, इसको ऋणोत्तर व्यवरोध या प्राथमिक व्यवरोध कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास संगत हल चित्र बनना है वो अपने पास पहले चतुर्थांश में आना है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में, अब पहले चतुर्थांश का कार्तीय तल हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखो ये अपने पास हो गया y अक्ष और ये आ गया x अक्ष, दोनों ही धनात्मक है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमने लिया है। ये y हो गया और ये x हो गया। अब देखो बिंदुओं का पैमाना मानने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं। देखो पहली चीज, जो बिंदु काटेंगे उनको इसी तरह देखेंगे। x अक्ष पे अपने को दो बिंदु मिले 8 और 28, तो मान लेते हैं 8 अगर यहाँ पे मिलता है, इसको मैं बोल देता हूँ 8,0 इसके निर्देशांक है, तो 28 कहाँ पे मिलेगा? कुल मिला के यहाँ पे इस हिसाब से देखो 14, इसके थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मान लो इसके निर्देशांक कितने हैं? 0,14 के बराबर। ठीक है, उसके बाद 14 से बड़ा 24 है, 24 कहाँ से मिलेगा? ये y अक्ष पर लेना है, तो y अक्ष पर कुल मिला के यहाँ पे मान लो अपने को मिल गया 0,24। अब उसके बाद में एक निर्देशांक 28,0, ये इससे भी आगे मिलने वाला है, तो यहाँ पे मिल गया मान लो 0,28 सॉरी 28,0 यहाँ पे मिल गया। अब इसी तरह इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे कैसे? देखो 0,14 को 28,0 से मिलाएंगे, मतलब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है x + 2y बराबर में 28, ये दे रखा है। अब देखिए यहां से अपने को इस बिंदु को बोल देते हैं ए बिंदु, इसको बोल देते हैं बी बिंदु, इसको बोल देते हैं सी बिंदु, इसको बोल देते हैं डी बिंदु। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो दूसरी रेखा देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी हो जाएगी? 0,24 और 8,0 से गुजरती हुई, तो ये अपने पास हो गई दूसरी वाली रेखा। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। इसका समीकरण दे रखा है कितना? 3x + y बराबर में 24। अब देखो इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी मेरे को निकालना पड़ेगा। उससे पहले मैं देखो संगत हल क्षेत्र देख लेता हूँ। पहला संगत हल क्षेत्र देखने के लिए x + 2y छोटा या बराबर है 28 के, ये अपने पास ऐसा समीकरण थी। इसमें देखो मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं तो मूल बिंदु संतुष्ट कर जाता है, तो इसका जो हल क्षेत्र है वो नीचे की तरफ वाला भाग आएगा। इसी तरह दूसरा वाला हम देख सकते हैं 3x + y छोटा या बराबर है 24 के, इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाता है, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आएगा, तो इसका हल क्षेत्र भी इस तरफ आएगा। और प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये इसके ऊपर की तरफ, ये इसके दाईं तरफ। तो जो अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो ये वाला आ गया, और इसको संगत हल क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये जिसमें अपने को ये रेखा स्पर्श हो रही है, ये रेखा भी इस संगत हल क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि जो असमिका दे रखी थी उसमें बड़े या छोटे के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद था। अब इसमें कोणीय बिंदु देख लेते हैं। कोणीय बिंदुओं में हम लोग ये देखेंगे कि देखिए पहले 3 कोणीय बिंदु तो हमें पता है। ये वाला हमें पता है 0,0 इसके निर्देशांक है क्योंकि मूल बिंदु है। ये बी बिंदु के निर्देशांक पता है, सी बिंदु के निर्देशांक पता है, लेकिन ये इस बिंदु को ई बिंदु बोल देता हूं मैं, इसके निर्देशांक मेरे को पता नहीं है, जो कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होने वाला है। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे? देखो उठा के लाएंगे इसको। क्या करेंगे? देखो एक तो समीकरण अपने पास 3x + y 24 के बराबर, और दूसरा समीकरण कितना है? x + 2y ये 28 के बराबर है। अब इसके बाद में देखो x का मान उठा के लाते हैं यहाँ पे 28 माइनस में 2y के बराबर। ये x का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो 3 गुणा में ये बन जाएगा 28 माइनस में 2y, और यहाँ पे बनेगा प्लस y बराबर में 24 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो 28 या 84 माइनस में 6y प्लस में y, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 24 के बराबर। अब उसके बाद देखिए ये 84 माइनस 24 60 के बराबर बन जाएगा, और ये -5y दूसरी तरफ जाएगा तो 5y बन जाएगा। y का मान मिल गया 12 के बराबर। y का मान मिल गया तो x का मान भी निकल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 28 माइनस 12 दूनी 24, मतलब x का मान मिल गया 4 के बराबर। अब देखिए x 4 और y 12, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,12। तो सारे कोणीय बिंदु मिल गए। इन कोणीय बिंदु को उठा के एक एक को रखता हूं मैं यहाँ पे। 0,0 इसके निर्देशांक है, b बिंदु 8,0 इसके निर्देशांक है, और कौन सा बिंदु है? c बिंदु 0,14 इसके निर्देशांक है, c बिंदु इसके निर्देशांक 0,14 है, और ये ई बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने पास कितने हैं? इसके निर्देशांक 4,12 के बराबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से कोणीय बिंदु पे हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिलता है। तो उद्देश्य फलन क्या निकाला था हमने? z बराबर में 20x + 10y के बराबर। तो इसको लिखते हैं z बराबर में 20x + 10y के बराबर, ये हमने डाल दिया। अब इसमें देख लेते हैं उद्देश्य फलन का मान। z बराबर 0 मिल गया यहाँ पे, और 20 × 160 मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 140 के बराबर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी देख लेते हैं ये 20 चौक 80 प्लस यहाँ पे देखते हैं 12 120 के बराबर, मतलब कुल मिला के 200 के बराबर आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिकतम मान कितना मिल रहा है? अधिकतम मान मिल रहा है 200 के बराबर, और ये कौन से कोणीय बिंदु पर मिल रहा है? 4,12 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, कथन क्या आएगा कि जब चार रैकेट व 12 बल्ले बनते हैं, 12 बल्ले
बनते हैं तो हमें अधिकतम लाभ 200 रुपए के बराबर प्राप्त होता है, 200 रुपए मिलता है। ठीक है, और अधिकतम लाभ भी हमें ज्ञात करना था, 200 रुपए अपने को अधिकतम लाभ मिल गया। और कब मिला? जब 4 रैकेट बनाए और 12 बल्ले बनाए और कारखाना अधिकतम क्षमता पर काम करे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।